हम सभी भाई बहनों का परम पिता परमात्मा की कृपा से इस दरबार में बैठने का एक सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। परम समर्थ गुरु, परम संत, राम आश्रम सत्संग का स्थापना करने वाले गुरु, जो अनायास ही संसारिक लोगों के जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाले समर्थ गुरु, उस सिलसिले के परम समर्थ गुरु की उपस्थिति में आज हम सभी भाई बहन को दरबार में बैठने का एक सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा अवसर परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब परमात्मा का असीम कृपा होता है तब कोई परम संत के सानिध्य में जीवन में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। हम आपने सुना है, भगवान रामचंद्र जी जब वनवास में तो उसको लेने के लिए भाई भरत भी गए। रास्ते में भरद्वाज ऋषि का आश्रम पड़ा, जहां से भगवान रामचंद्र जी गुजर कर गए थे। तो भरत जी भी वहां ठहरे। वहां भरद्वाज ऋषि भाई भरत से निवेदन करता है, सारा व्यवस्था जैसा भगवान का होता है वैसा उनके लिए किया जाता है। जब जाने का समय होता है तब भरद्वाज ऋषि भाई भरत से कहता है कि हे भरत, हम तो एक सन्यासी हैं, हमें किसी की मोह माया की छाया भी नहीं है। हम कभी झूठ नहीं कहते, जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं। आज मेरा जीवन का परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ है। मैंने जीवन में जितना यज्ञ तप हवन किया, जितना त्याग तपस्या किया, उसका तो परिणाम मुझको मिला कि परमात्मा का दर्शन श्री राम जी का मुझको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज परमात्मा की ही असीम कृपा है कि आज आप जैसे परम संत के सानिध्य मुझको जीवन में प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को ये परम पूज्य के सानिध्य में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। कितने जन्मों का ना मालूम हमारा तपस्या रहा होगा कि ऐसे दरबार में परम पूज्य के सानिध्य में बैठने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज साहब ने लिखा है कि परमात्मा ने हमको 3 शरीर देकर जगत में भेजा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये हमारा 3 शरीर परमात्मा ने दिया है। और गुरु महाराज साहब कहना है कि भाई जब तक ये तीनों शरीर पवित्र नहीं होगा तब तक जीवन में पूर्ण शांति की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। ये तीनों के लिए अलग अलग साधन है। स्थूल शरीर के लिए कर्म है, सूक्ष्म शरीर के लिए उपासना है और कारण शरीर के लिए ध्यान है। ये गुरु महाराज साहब ने लिखा है। कर्म हम आप लोग करते आए हैं, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे में माथा टेकना, मंत्र जाप करना, रामायण पाठ करना, ये सारी चीजें कर्म है। ये कर्म को जब साधक करते चला जाता है तो परमात्मा का एक दिन कृपा प्राप्त होता है। उसको किसी परम संत के दरबार में जाने का अवसर
प्राप्त होता है, जैसा भरत जी ने कहा। फिर वहां की साधना उपासना की साधना है, जहां हमारे शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, उसको निर्मल करना है। और परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी ने यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मुझको वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। उन्होंने कोई जाति पाति का बंधन नहीं दिया है, कोई ज्ञानी तपस्वी का उदाहरण नहीं दिया है। जिसका मन निर्मल हो वो मुझको प्राप्त हो सकता है। और हम सभी भाई बहनों का ऐसा सौभाग्य है कि जिस साधना से, जिस स्थिति में बैठने मात्र से हमारा मन अनायास ही निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है, ये उपासना की साधना है। जैसा एक छोटा बालक होता है, जब धूल से धूमिल हो जाता है तो अपने प्रयास करता है कि सीधा धूल छट जाए, नहीं हो पाता। वो सीधा माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है, माँ ही सब कुछ करती है, माँ ही स्वच्छ करती है। यही उपासना है। यहाँ हम परम संत के दरबार में बैठने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं, या कुछ करना हमको नहीं है। जो करना है वो जगत जननी माँ गुरु स्वरूप में करेगा। हमको तो केवल उनके शरण में बैठ जाना पड़ता है, कुछ नहीं करना है। हमारा मन धीरे धीरे अनायास से निर्मल होने चला जाता है। जब परम संत के दरबार में, परम गुरु के दरबार में, जब जीवन में उपासना की साधना करने का अवसर प्राप्त होता है, तो उनका ओरा, उनके प्रकाश से हमारा अंतःकरण अनायास ही खुलना प्रारंभ हो जाता है। और एक दिन वो अवस्था प्राप्त कर लेता है साधक, जहाँ अच्छे अच्छे तपस्वियों का भी अवस्था प्राप्त नहीं हो पाता, वो इस गृहस्थी में रहते हुए भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हम सब भाई बहनों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे दरबार में परम गुरु के सानिध्य में बैठकर गुरु महाराज की बताए हुए साधना करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप लोगों के बीच हमारे परम पूज्य के सानिध्य में जो साधना करना है, सहज साधना है, जिसको हर कोई कर सकता है, वो निवेदन करने जा रहा हूँ।